हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 10, जिसके टॉपिक हैं इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म में इनहेरिटेंस, क्लास हायरार्की, डेरिवेशन, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, एग्रीगेशन, कंपोजिशन वर्सेस क्लासिफिकेशन हायरार्कीज, पॉलीमॉर्फिज्म, कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक्स, मेथड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म in which a new class acquire the property and behavior of an existing class। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट होते हैं जिसका हम यूज करके एक्वायर करते हैं प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। जो भी एग्जिस्टिंग क्लास होते हैं उसके प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक्वायर करना ही इनहेरिटेंस का काम होता है, उसी को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस सपोर्ट कोड रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंडेबिलिटी एंड हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ये इन सभी को सपोर्ट करता है, कोड रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंडेबिलिटी और हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। ये उसका सिंटेक्स होता है इनहेरिटेंस का। क्लास हो गया, डिराइव्ड क्लास होगा, फिर इनहेरिट कर देंगे, सिंबल होता है, फिर एक्सेस स्पेसिफायर होता है, फिर बेस क्लास होता है। और यहाँ पे मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास डिफाइन कर देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। फिर यहाँ आप देखेंगे बेस क्लास क्या डिफाइन करता है, पेरेंट क्लास को। डिराइव्ड क्लास डिफाइन करता है चाइल्ड क्लास को। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। फिर वाई इनहेरिटेंस इज नीडेड, इनहेरिटेंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। रीयूज एग्जिस्टिंग कोड, रिड्यूज रिडंडेंसी, improve maintainability, सपोर्ट हायरार्किकल डिजाइन, इनेबल पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे इनहेरिटेंस का, जहाँ पे हम लोग क्लास बना देंगे एनिमल के नाम से, फिर यहाँ पे फंक्शन डाल देंगे, फिर सी आउट में कर देंगे एनिमल इट्स फूड, फिर इनहेरिट कर देंगे क्लास डॉग से पब्लिक एनिमल। फिर यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन बना देंगे बार के नाम से, फिर प्रिंट करा देंगे डॉग बार। फिर इसको जब रन कराएंगे तो आपका आउटपुट आएगा एनिमल ईट्स फूड, डॉग बार्क्स। एनिमल खाना खाते हैं और डॉग भौंकते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में ये पूछता है। पहला देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होते हैं? वन डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन बेस क्लास। एक डिराइव्ड क्लास से इनहेरिट होगा एक बेस क्लास। क्लास बी इनहेरिट पब्लिक ए, ये इसका एग्जाम्पल और सिंटेक्स हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। अगला देखेंगे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। ए डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, ये किससे इनहेरिट होगा? मोर देन वन बेस क्लास, एक से ज्यादा बेस क्लास से इनहेरिट होगा। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्लास सी हो गया, इनहेरिट किया पब्लिक ए पब्लिक बी, दो क्लास से। फिर अगला आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। एक क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, किससे डिराइव होगा? अनदर डिराइव्ड क्लास से डिराइव होगा, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टी लेवल। क्लास सी डिराइव्ड इनहेरिट पब्लिक बी। फिर अगला आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल डिराइव्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल बेस क्लास, एक किससे इनहेरिट हो गया? सिंगल बेस क्लास से इनहेरिट होता है। मल्टीपल क्लास होता है डिराइव्ड क्लास, क्लास बी क्लास सी, ये दोनों इनहेरिट हुआ पब्लिक ए पब्लिक ए से, दोनों सिंगल बेस क्लास से इनहेरिट हो गया। फिर हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इनहेरिटेंस टाइप, ये दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस के टाइप को कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसी तरह आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था राइट अबाउट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे टाइप ऑफ इनहेरिटेंस डाल देंगे हेडिंग, और पांचों टाइप को आप लोग लिख देंगे और एक एक एग्जाम्पल दे देंगे। ये आप लोग देख लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल देख के आप लोग समझा दीजिएगा कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर आपका मल्टी लेवल क्या होता है, फिर आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस आ गया, फिर आ गया आपका लास्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस सबका एग्जाम्पल भी आप लोग दिखा देंगे, तो आपका जितने एग्जाम नंबर का होगा, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतना आपको पूरा फुल में फुल मिल जाएगा।
इसी में एक और क्वेश्चन आता है आप लोग का, राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये भी एक टाइप होता है इनहेरिटेंस का, इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखना है, जहाँ पे आप लोग पहले डिफाइन कर देंगे बेस क्लास, जो क्लास ए से डिफाइन होगा। फिर इसमें हम लोग प्रिंट करा देंगे दिस इज क्लास ए। फिर सेकेंड बेस क्लास हम लोग डिफाइन कर देंगे, इसमें हम प्रिंट करा देंगे दिस इज क्लास बी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे डिराइव्ड क्लास। इनहेरिट करेंगे पब्लिक ए पब्लिक बी, दोनों क्लास को इनहेरिट करेंगे। यहाँ पे प्रिंट करा देंगे सी इज दिस इज क्लास सी। फिर यहाँ पे सबको शो करा देंगे, तो आउटपुट में आ जाएगा दिस इज क्लास ए, दिस इज क्लास बी, दिस इज क्लास सी। ये आपको आउटपुट आ जाएगा। ये आप लोग कंपाइलर में रन कराएंगे, ऑनलाइन कंपाइलर या VS कोड में, तो आप लोग का यही आउटपुट आएगा सेम टू सेम। और एक और क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में, राइट ए व्हाट इज इनहेरिटेंस फ्लो इज इट इम्प्लीमेंटेशन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। मतलब व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर उसका फ्लो इन इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो पहले हम वो लोग इनहेरिटेंस का डिफिनीशन लिख देंगे, ये आप लोग का डिफिनीशन हो जाएगा इनहेरिटेंस का। फिर उसके बाद हम लोग वाई इनहेरिटेंस यूज, इनहेरिटेंस का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ लिखा हुआ पॉइंट, ये आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कोड यूजिबिलिटी, रिड्यूस डुप्लीकेशन, इजी मेंटेनेंस, इम्प्रूव प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सिंटेक्स होता है जो आप लोग ऊपर देखे थे। क्लास होगा, डिराइव्ड क्लास हो गया, फिर यहाँ पे इनहेरिट हो जाएगा, फिर एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, फिर बेस क्लास। फिर एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। फिर ये आप लोग का एग्जाम्पल हो गया इनहेरिटेंस का। जैसे आप लोग यहाँ बेस क्लास पहले डिफाइन कर देंगे, फिर यहाँ पे आप लोग डिराइव्ड क्लास कर देंगे, फिर आप लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कैसे, एक्सेसिंग द बेस क्लास फंक्शन, एक्सेसिंग डिराइव्ड क्लास। तो आप लोग का आउटपुट में आ जाएगा दिस इज ए पर्सन, दिस इज ए स्टूडेंट। ये आप लोग का आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं फ्लो ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। जैसे पहले होगा आप लोग का बेस क्लास होगा, फिर बेस क्लास से क्या होता है, डिराइव्ड क्लास होता है, और इसके बीच में आता है बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के बीच में आता है इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास के क्या ऑब्जेक्ट होते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है क्लास हायरार्की क्या होता है। नाम से पता चला क्लास का हायरार्की, हायरार्की मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर। एक क्लास हायरार्की इज स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ क्लास इन विच क्लास आर ऑर्गेनाइज इन लेवल। जो क्लास होता है ऑर्गेनाइज किस में होता है, लेवल, बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस। जैसे टॉप लेवल हो गया, मीडियम लेवल हो गया, बॉटम लेवल हो गया, ऐसे ही डिफाइन होता है क्लास भी। इट रिप्रेजेंट इज ए रिलेशनशिप, ये किससे रिप्रेजेंट होता है, इज ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बीच में इज ए रिलेशनशिप होता है। जैसे इसका इन क्लास हायरार्की क्या होता है, बेस क्लास होता है, पेरेंट होता है एट ए टॉप, और डिराइव्ड क्लास होता है चिल्ड्रन एट ए लोअर लेवल। फिर इसका पर्पस क्या होता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्लास लोकेलिटी, प्रमोट कोड रीयूजिबिलिटी, सिंप्लीफाई प्रोग्राम मेंटेनेंस, सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म, मेक सॉफ्टवेयर स्केलेबल। फिर आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे पहले अपर में बेस क्लास होगा, फिर उसके बाद डिराइव्ड वन हो गया, फिर डिराइव्ड टू होगा, उसके बाद सब डिराइव होगा। फिर आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल होगा, एनिमल होगा, एनिमल के अंदर आ जाएगा मैमल, आ जाएगा बर्ड्स आ जाएगा। तो मैमल के अंदर क्या हो जाता है, जो चलते हैं, जैसे डॉग कैट, अब बर्ड्स के अंदर आ जाएगा ईगल, क्रो, ये सब बर्ड्स के अंदर हो जाए। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सी प्लस प्लस एग्जाम्पल एक होता है, मतलब कोड सी प्लस प्लस में क्लास बना देंगे एनिमल के नाम से, फिर वहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाएंगे, फिर इसमें आउटपुट प्रिंट कर देंगे एनिमल ईट्स फूड, फिर यहाँ पे इनहेरिट कर देंगे, फिर मैमल वॉक्स। तो आउटपुट में आ जाएगा आप लोग का एनिमल ईट फूड, मैमल्स वॉक, डॉग बार्क्स। ये आप लोग का आउटपुट आ जाएगा। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे डेरिवेशन इन सी प्लस प्लस। डेरिवेशन क्या होते हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, ये आप लोग ऊपर देखे थे एक्सेस स्पेसिफायर में, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं पब्लिक डेरिवेशन क्या होते हैं। इसका क्लास हो गया चिल्ड्रन, फिर इनहेरिट कर देंगे पब्लिक पेरेंट, फिर इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग डिफाइन कर देंगे मेंबर, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन।
ये क्या होता है, पब्लिक कीवर्ड से शो होता है। जैसे इसका रूल क्या होता है, पब्लिक मेंबर में क्या होता है, रिमेन पब्लिक। जो पब्लिक मेंबर हो रिमेन पब्लिक होगा, प्रोटेक्टेड मेंबर रिमेन प्रोटेक्टेड होगा, लेकिन प्राइवेट क्या होगा, नॉट एक्सेसिबल। ये दोनों रिमेन, जैसे पब्लिक पब्लिक ही होगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड होगा, लेकिन प्राइवेट को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये आप लोग टेबल देख सकते हैं, ये एग्जांपल हो गया। इसका यूज कहाँ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, रिप्रेजेंट इज ए रिलेशनशिप। जैसे इज ए रिलेशनशिप किस में यूज हो रहा था, हायरार्की क्लास में, वैसे इसमें भी यूज होता है। सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म। फिर प्रोटेक्टेड देखते हैं, नाम से पता चला प्रोटेक्टेड क्लास बना देंगे चाइल्ड के नाम से, फिर प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा देंगे, फिर पेरेंट बना देंगे। फिर यहाँ पे देखिए रूल क्या होता है, पब्लिक में क्या होगा, पब्लिक में प्रोटेक्टेड क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा, लेकिन प्रोटेक्टेड मेंबर में क्या होगा, रिमेन प्रोटेक्टेड। इस पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों में प्रोटेक्टेड होगा, लेकिन प्राइवेट में क्या होगा, एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक मतलब नाम से पता चला सबको एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड मतलब जिसके पास एक्सेस होगा वही एक्सेस कर सकता है, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट मतलब केवल उसके अंदर के लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट होटल होते हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेन, बस। और प्रोटेक्टेड मतलब केवल आपके घर के जैसे, मतलब पर्सनल यूज वाला। इसका भी आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर प्राइवेट होता है, ये भी क्लास बना दिए चाइल्ड के नाम से, फिर प्राइवेट कीवर्ड लगा दिए, फिर पेरेंट एक बना दिए। फिर इसमें क्या होता है, पब्लिक मेंबर बिकम प्राइवेट, पब्लिक भी प्राइवेट हो जाता है, प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट हो जाता है, प्राइवेट को एक्सेस नहीं किया जाता। एग्जाम्पल हो, सब में सेम ही है, बस यहाँ पे आपका कीवर्ड बदल जाएगा, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक समरी टेबल है, तीनों के बारे में आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है एग्रीगेशन क्या होता है। जो सकते हैं, एग्रीगेशन इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। एक एसोसिएशन होता है स्पेशल फॉर्म ऑफ दैट रिप्रेजेंट ए हैज ए रिलेशनशिप। ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, हैज ए रिलेशनशिप। अभी ऊपर देखे थे क्लास हायरार्की क्या होता है, इज ए रिलेशनशिप, और एग्रीगेशन क्या होता है, हैज ए रिलेशनशिप। क्लास के बीच, बिटवीन में, बिटवीन क्लास, वेयर द कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। इट शो वीक ऑनरशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बीच में ये लोग वीक ऑनरशिप होता है, मतलब कमजोर होता है। इसका की कंसेप्ट क्या होता है, इन एग्रीगेशन बोथ ऑब्जेक्ट हैव इंडिपेंडेंट लाइफ टाइम। जो इसका लाइफ टाइम होता है ऑब्जेक्ट का, इंडिपेंडेंट होता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक डिपार्टमेंट है जो टीचर, एक डिपार्टमेंट है तो उसमें एक टीचर होगा, लाइब्रेरी है तो बुक से होगा, यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट होगा। इसमें हम लोग टीचर, बुक्स एंड स्टूडेंट कैन एग्जिस्ट इवन इफ डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय। जैसे डिपार्टमेंट, लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन तब भी ये चीज रहेंगे, जैसे टीचर, बुक, स्टूडेंट। यही होता है आप लोग का एग्रीगेशन। जैसे एग्रीगेशन वर्सेस इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन में क्या होता है, हैज ए रिलेशनशिप होता है, इनहेरिटेंस में क्या होता है, इज ए रिलेशनशिप। यहाँ पे आप लोग बना देंगे क्लास टीचर के नाम से, फिर पब्लिक में लिख देंगे वाई टीच, सी आउट कर देंगे, टीचर इज टीचिंग, टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग डिपार्टमेंट बना लेंगे एक क्लास के नाम से, फिर यहाँ पे एग्रीगेट कर देंगे, फिर यहाँ पे आप लोग प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट में आ जाएगा टीचर इज टीचिंग। ये आप लोग प्रोग्राम कंपाइलर में रन करा लीजिएगा, सी प्लस प्लस में आउटपुट सेम ही आएगा। आप लोग प्रोग्राम समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम इसका एक सेपरेट सभी प्रोग्राम का एक वीडियो बना देंगे और बेहतरीन समझा देंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टीचर इज इंडिपेंडेंट क्लास, डिपार्टमेंट यूजेज एज पॉइंटर टू टीचर, टीचर एग्जिस्ट इवन इफ डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। टीचर एग्जिस्ट करेगा अगर डिपार्टमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यही इसका मतलब है पूरा प्रोग्राम, वही इंडिकेट करता है एग्रीगेशन। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कंपोजिशन वर्सेस क्लासिफिकेशन। कंपोजिशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, रिलेशनशिप बिटवीन क्लास कैन बी मॉडल मेनली इन टू वे। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उसमें रिलेशनशिप दिखाया जाता है क्लास के बीच में, जो
दो तरीके से होता है, कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन हायरार्कीज। तो पहला हम लोग देखेंगे क्या कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन रिप्रेजेंट हैज ए रिलेशनशिप। कंपोजिशन क्या रिप्रेजेंट करता है, हैज ए रिलेशनशिप और पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। जैसे ऊपर देखे थे रिलेशन, वो भी हैज ए रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। वेयर वन ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर अदर ऑब्जेक्ट, जिसमें एक ऑब्जेक्ट कंपोज करता है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को। एंड कंटेन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन कंटेनर फॉर देयर लाइफ टाइम। ऊपर क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंट हो रहा था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है लाइफ टाइम के लिए। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, कार हैज ए इंजन और हाउस हैज रूम्स। कार होगा तो इसके पास इंजन होगा, अगर घर है तो उसके अंदर रूम होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लास बना लिए इंजन के नाम से, फिर यहाँ पे प्रिंट करा दिए इंजन स्टार्ट, फिर यहाँ पे आप लोग सी आउट करिए कार इज मूविंग। तो पहले क्या होगा, कार स्टार्ट, इंजन स्टार्ट होगा, फिर इंजन क्या करेगा, कार मूव करेगा। इंजन स्टार्ट होने के बाद कार मूव होगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, हायरार्की। क्लासिफिकेशन हायरार्की इज फॉर्म्ड यूजिंग इनहेरिटेंस। क्लासिफिकेशन हायरार्की कैसे फॉर्म होता है, इनहेरिटेंस का यूज करके फॉर्म होता है। ये रिप्रेजेंट करता है इज ए रिलेशनशिप। क्लास ये क्या होता है, ऊपर आप लोग देखे थे कंपोजिशन क्या रिप्रेजेंट करता है, हैज ए रिलेशनशिप। लेकिन ये आप लोग का क्लासिफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इज ए रिलेशनशिप। ये एक मेन डिफरेंट होता है दोनों के बीच में, क्लासिफिकेशन और कंपोजिशन के बीच में। फिर वेयर डिराइव्ड क्लास इज ए स्पेशलाइज फ्रॉम बेस क्लास। डिराइव्ड क्लास किससे स्पेशलाइज होता है, बेस क्लास से। चाइल्ड ऑब्जेक्ट इज ए टाइप ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। चाइल्ड ऑब्जेक्ट किसका टाइप होता है, पेरेंट ऑब्जेक्ट का। जैसे डॉग इज एन एनिमल, स्टूडेंट इज एन पर्सन। डॉग हो जो है एक एनिमल है, स्टूडेंट क्या है, एक पर्सन है। यहाँ पे हम लोग बना लेंगे पब्लिक क्लास एनिमल के नाम से, फिर यहाँ प्रिंट करा देंगे एनिमल ईट्स, फिर इनहेरिट करा देंगे जैसे इनहेरिटेंस में होता था, सी आउट करा देंगे डॉग बार्क्स। तो एनिमल क्या करता है, ईट करता है, डॉग बार्क करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। इज ए रिलेशनशिप होता है, उसमें हैज ए होता है, टाइट कपलिंग होता है, उसमें वीक कपलिंग होता है। इसमें सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म होता है, उसमें क्या सपोर्ट करता है, इनकैप्सुलेशन। यही होता है आप लोग का कंपोजिशन और क्लासिफिकेशन के बीच में डिफरेंट। ये आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा द ऑल नोट्स डॉट कॉम पे, वहाँ पे जाके आप लोग फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी बहुत बार पूछता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज वन ऑफ द कोर कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, जैसे इनहेरिटेंस होता है। वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मेनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मेनी फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सेम फंक्शन नेम, मतलब फंक्शन नेम सेम होगा बट उसका काम अलग अलग होगा। जैसे हम दो नंबर का ऐड कराएंगे, a+b a+b, तो उसमें हम लोग डेटा टाइप अगर अलग अलग कर देंगे तो दोनों में काम क्या हो रहा है, एडिशन का हो रहा है, लेकिन डेटा टाइप अलग अलग है। वैसे ही सेम फंक्शन है, फंक्शन का नाम सेम है जैसे एडिशन, लेकिन उसमें पैरामीटर अलग अलग है। एक में हम लोग इंटीजर दे दिए, एक में हम लोग फ्लोट दे दिए। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। वाई पॉलीमॉर्फिज्म इज नीडेड। पॉलीमॉर्फिज्म की जरूरत हम लोग क्यों पड़ी, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, improve कोड रीयूजेबिलिटी, सपोर्ट डायनेमिक बिहेवियर, मेक प्रोग्राम इजी टू एक्सटेंड एंड मेंटेन। इसीलिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की जरूरत पड़ी। जैसा रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं, ए पर्सन कैन एक्ट है, अगर एक पर्सन है तो कैसे कैसे बिहेव कर सकता है, एक्ट कर सकता है। एक स्टूडेंट हो सकता है, एक टीचर हो सकता है, एक एम्प्लॉय हो सकता है। जैसे सेम पर्सन है लेकिन इसका काम हो रहा, क्या हो रहा है, डिफरेंट रोल होता है, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे आप लोग एक पर्सन हो गया तो आप स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। सेम पर्सन है लेकिन उसका रोल क्या क्या है, डिफरेंट है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ टेक्निक, टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, तो आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा। और कोई डाउट है कमेंट जरूर करिएगा। पहला हम लोग देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या। नाम से ही पता चल रहा है कंपाइल टाइम मतलब जो भी काम होगा कंपाइल टाइम पे होगा। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। जो भी काम होगा कंपाइल टाइम पे होगा। इसके दो टेक्निक होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये टाइप होता है, उसके टेक्निक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नाम से ही पता चला फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें फंक्शन में काम होगा, जैसे मल्टीपल फंक्शन विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। बहुत सारे फंक्शन होंगे जिसका नाम सेम होगा, बस पैरामीटर डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे इंट ऐड हो गया फंक्शन और यहाँ पे डबल ऐड हो गया। दोनों में देखिए ऐड हो रहा है, लेकिन इसका पैरामीटर क्या है, इसमें इंटीजर है, इसमें क्या है डबल है। इसमें इंटीजर और इसमें डबल है, दोनों का पैरामीटर अलग अलग है, इसीलिए हम कह सकते हैं इसको फंक्शन ओवरलोडिंग। फिर अगला आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउ ऑपरेटर टू वर्क विथ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, ये किसके साथ वर्क करता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो यूजर डिफाइन करता है उसी के साथ वर्क करता है। जैसे यहाँ हम लोग डिफाइन कर दिए रियल हो गया, इंटीजर और इमेजिनरी हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे पैरामीटर में डाल दिए इंट आर इंट आई, मतलब रियल के लिए आर और आई के लिए इमेजिनरी के लिए आई। फिर यहाँ हम लोग जैसे ही इनपुट दिए, यूजर डिफाइन किए, वैसे ही आउटपुट हम लोग को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हम लोग इनपुट दे दिए यहाँ पे 3+4, मतलब 3, 4, तो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा 3 रियल नंबर हो जाएगा, प्लस आप लोग आ जाएगा 4i, मतलब 3+4i। ये आपका 3 हो जाएगा रियल नंबर, 4i क्या होगा, आई लगा है तो इमेजिनरी नंबर। यही होता है आप लोग का कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर अगला आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो नाम से पता चल रहा है रन टाइम पे होगा जो भी प्रॉब्लम होगा। This type of polymorphism is resolved at runtime using inheritance and virtual function। इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, inheritance and virtual function। virtual function क्या होता है, a function declare using keyword virtual। जो virtual keywords का यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं virtual function in base class and overridden in derived class। ये क्या करता है, बेस क्लास में हम लोग वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं और ओवरराइड कर रिडेन कर देता है डिराइव क्लास को। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्लास बना दी एनिमल नाम से, बेस क्लास हो गया, यहाँ पे हम लोग वर्चुअल कीवर्ड यूज कर लिए, फिर यहाँ पे हम लोग इनहेरिट कर दिए। तो आप लोग को आउटपुट में आ जाएगा यहाँ पे एनिमल्स मेक साउंड और डॉग बार्क्स। फिर कैटेगरीज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक्स हो देख सकते हैं आप लोग, कंपाइल टाइम और रन टाइम। फिर मेथड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड पॉलीमॉर्फिज्म रिफर टू यूजिंग सेम मेथड नेम विद डिफरेंट बिहेवियर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेम मेथड नेम सेम होता है विद डिफरेंट बिहेवियर, लेकिन उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। पहला फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव्ड बाय चेंजिंग पैरामीटर ऑफ ए फंक्शन। पॉलीमॉर्फिज्म कैसा हम लोग अचीव कर सकते हैं, चेंजिंग पैरामीटर ऑफ ए फंक्शन। पैरामीटर चेंज कर देंगे किसी फंक्शन के तो हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। जैसे वाइट शो इंट ए, यहाँ पे पैरामीटर हम लोग इंटीजर लिए हैं, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर डबल लिए हैं, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर दो लिए हैं, इंट ए कमा इंट बी। सेम फंक्शन ने डिफरेंट पैरामीटर, यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर। फिर अगला आता है पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है।
पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म allow function और class to operate on different data type using templates। ये क्या होता है? allow करता है class to operate on different data type different होगा using template का यूज करता है। इसका डेटा टाइप डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट का यूज कर लिए। जो टेम्पलेट है आप अगली यूनिट में, आप लोग चौथी यूनिट में समझ जाएंगे टेम्पलेट क्या होता है। उसमें है क्लास टी बना देंगे, टी मैक्सिमम, टी ए, टी बी। ये क्या होता है? टेम्पलेट। जैसे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए टी से, टी ए, टी बी, फिर यहाँ पे रिटर्न करा दिए। तो ये क्या होता है? इसका काम टाइप सेफ होता है, कोड रीयूज होता है, यूज इन एसटीएल। ये आप लोग अगली यूनिट में पढ़ेंगे एसटीएल क्या होता है। फिर एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देख लेंगे। कोड फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, इजी एक्सटेंडेबिलिटी, सपोर्ट एब्स्ट्रैक्शन। फिर डिसएडवांटेज क्या होता है? स्लाइटली कॉम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंटेशन। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में रिड्यूस करता है परफॉर्मेंस को। फिर देखेंगे मेथड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। मेथड पॉलीमॉर्फिज्म refer as the ability of method with same name to behave different depending on number of type of parameter और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है मेथड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हम लोग इसके पहले भी देखे थे मेथड पॉलीमॉर्फिज्म में, ऊपर भी कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? कंपाइल टाइम मेथड पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम मेथड पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें हम लोग देखेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। वैसे ये भी होता है, बस इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कंपाइल टाइम मेथड पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइटिंग। बहुत बार आप लोग को एग्जाम में पूछता है। जो आप लोग इसके पहले देखे थे उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखे थे जैसे मेथड पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग वही है। यहाँ पे आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। कंपाइल टाइम मेथड पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम मेथड पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम में आता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब ओवरलोडिंग क्या होता है? ज़्यादा सामान किसी चीज़ पे रख लेना। जैसे ट्रक होता है, बस होता है, उस पर ज़्यादा लोग या सामान रख लेते हैं तो ओवरलोड हो जाता है। वैसे ही होता है मेथड ओवरलोडिंग। व्हेन मल्टीपल मेथड हैव सेम नेम होगा बट डिफरेंट पैरामीटर होगा। नाम सेम होगा, बस पैरामीटर अलग होता है, उसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ये कब होता है? कंपाइल टाइम पे। जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर होता है, डिफरेंट डेटा टाइप हो सकता है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर हो सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वाइड शो, दोनों में सेम नेम है, बस पैरामीटर डिफरेंट है। यहाँ पैरामीटर क्या है? इंट ए हो रहा है, यहाँ पैरामीटर क्या है? डबल ए हो। सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। उससे आप लोग देखे तो उसमें सेम फंक्शन बट डिफरेंट पैरामीटर, वो दोनों अलग अलग होते हैं। बस इसमें नाम आ जाता है, उसमें फंक्शन आ जाता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर फंक्शन ओवरलोडिंग। फिर इसका कैरेक्टर क्या होता है? सेम मेथड नेम होता है, डिफरेंट फंक्शन सिग्नेचर, फास्टर एग्जीक्यूशन, नो रन टाइम। इस दोनों में कंफ्यूज ना हो जाइएगा। मेथड ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग में दोनों अलग अलग काम होता है, दोनों का नाम भी अलग अलग है। फिर अगला देखेंगे रन टाइम मेथड पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन दोनों पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ही आता है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? when derived class provide its own implementation of base class method is called method overloading। जिसमें हम लोग क्या होता है? सेम पैरामीटर होगा, सेम नेम होगा, उसी को हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं फंक्शन ऑफ सिग्नेचर मेथड ओवरलोडिंग में डिफरेंट होता है, मेथड ओवरराइटिंग में सेम होता है। आप लोग एग्जांपल से देख लीजिएगा। यहाँ पे इसमें हम लोग वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे वाइड ड्रॉ, यहाँ पे सी आउट में कर दिए ड्राइंग शेप, फिर क्लास कर दिए सर्कल पब्लिक शेप,
फिर यहाँ पे हम लोग मेन कर दिए इंट मेन। अब यहाँ पे हम लोग कॉल कर दिए सर्कल को ड्रॉ, जैसे सर्कल ड्रॉ, वर्चुअल वाइड ड्रॉ। यहाँ पे हम लोग सेम फंक्शन लगा दिए। फिर यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आप लोग का ड्राइंग शेप, ड्राइंग सर्कल। मेथड ओवरराइडिंग में होता है सेम नेम और सेम पैरामीटर, लेकिन इसमें क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग लोडिंग में सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, और मेथड ओवरराइडिंग में होता है सेम नेम और सेम पैरामीटर। देखेंगे यहाँ पैरामीटर भी सेम है, यही बस डिफरेंट होता है आप लोग का ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों का डिफरेंट। पॉलीमॉर्फिज्म टाइप क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग का होता है कंपाइल टाइम, और मेथड ओवरराइडिंग होता है रन टाइम। फिर इनहेरिटेंस क्या होता है? इसमें रिक्वायर होता है। मेथड ओवरलोडिंग में राइडिंग में रिक्वायर्ड होता है, ओवरलोडिंग में नहीं होता है। फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है? डिफरेंट होता है, मेथड ओवरलोडिंग में, राइडिंग में सेम होता है। बाइंडिंग क्या होता है? इसमें स्टैटिक होता है, इसमें डायनेमिक होता है। इसमें कीवर्ड हम लोग ओवरलोडिंग में यूज नहीं करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग में वर्चुअल कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं वर्चुअल कीवर्ड यूज किए हैं फंक्शन के साथ। फिर वाइड ड्रॉ हो गया, वाइड ड्रॉ। फिर एडवांटेज देख लेंगे। फिर देख लेंगे ये व्हाट डू यू मीन बाय रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ इज इट अचीव इन सी प्लस प्लस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, दो बार देख सकते हैं, घुमा फिरा के दोनों क्वेश्चन सेम ही आंसर होगा, बस आप लोग का अलग अलग नाम से पूछा है। यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पूछा है, यहाँ पे ओवर फंक्शन ओवरलोडिंग पूछा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, आप लोग डिफिनीशन लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। फिर ये कैसे हम लोग अचीव करते हैं, हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव। इनहेरिटेंस से अचीव होता है, वर्चुअल फंक्शन से। फिर आप लोग यहाँ थोड़ा सिंटेक्स लिख दीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा दीजिएगा, क्लास बना दीजिएगा बेस के नाम से। फिर वर्चुअल कीवर्ड लगा दीजिएगा, दिस इज ए बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन। फिर यहाँ पे इनहेरिट करके दिस इज ए डिराइव क्लास डिस्प्ले। फिर आउटपुट आ जाएगा दिस इज डिराइव क्लास डिस्प्ले फंक्शन। फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। फिर अगला इस एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, गिव डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइटिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इसके बारे में डिफरेंट पूछता है, तो आप लोग ऊपर पढ़े ही थे। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरराइटिंग जैसे क्लास होता है, सेम क्लास होता है ओवरलोडिंग में, इसमें क्या ओवरराइटिंग में बेस एंड डिराइव क्लास सेम होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इसमें रिक्वायर नहीं होता है, इसमें राइटिंग में रिक्वायर होता है। पॉलीमॉर्फिज्म टाइप क्या होता है? ओवरलोडिंग में कंपाइल टाइम में होता है, ये क्या होता है? रन टाइम में होता है। इसमें वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं राइटिंग में, लोडिंग में नहीं यूज करते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर इज टाइप ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन विच मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम आर डिफाइंड बाय चेंजिंग देयर पैरामीटर। मतलब बहुत सारे फंक्शन होंगे जिसका नाम सेम होगा, और उसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? चेंजिंग पैरामीटर, पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? नम इसमें जैसे डेटा टाइप हो गया, फंक्शन हो गया, जिसको और भी क्या कहते हैं, दिस कंसेप्ट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बाय पैरामीटर को। इसको कैसे अचीव करते हैं? नंबर ऑफ पैरामीटर से चेंज कर सकते हैं। Polymorphism by parameter can be achieved by changing number of parameter, data type of parameter, order of parameter। पहला देखेंगे चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर। पैरामीटर चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे पैरामीटर एक दिए हैं इंट ए, यहाँ पे पैरामीटर कितना दिए हैं? दो दे दिए हैं। सेम नेम है डिस्प्ले डिस्प्ले, लेकिन पैरामीटर अलग अलग है। फिर चेंजिंग बाय डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर। डेटा टाइप आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे फंक्शन का नेम सेम है डिस्प्ले डिस्प्ले, यहाँ पे पैरामीटर चेंज हो गया, यहाँ पे इंटीजर हो गया, यहाँ पे डबल हो गया। फिर चेंजिंग ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन सेम हो गया सो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया, इंट ए कर दिए, डबल बी कर दिए, यहाँ पे डबल पहले कर दिए, इंट बाद में कर दिए। फिर इसका इंपॉर्टेंट रूल होता है फंक्शन नेम मस्ट बी सेम
पैरामीटर लिस्ट मस्ट बी डिफरेंट। फंक्शन का नाम सेम होगा, पैरामीटर का नाम डिफरेंट होता है। ऐसा ही होता है फंक्शन ओवरलोडिंग में भी। फिर अगला आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। Operator overloading is a type of compile-time polymorphism that allows C plus operator to redefine so they can work with user-defined data type। ये किसके साथ वर्क करता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ, क्लास एंड स्ट्रक्चर के साथ। इट इनेबल ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल टू है मल्टीपल मीनिंग डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप लोग उसमें भी देखे थे कंपाइल टाइम में, जो टेक्निक्स होता है उसके अंदर भी देखे थे और यहाँ पे भी देख रहे हैं। इसमें बस दो ही टॉपिक है, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे क्वेश्चन इन्हीं दोनों टॉपिक से बनता है। यही दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वाई ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नीडेड? मेक कोड मोर रीडेबल, प्रोवाइड नेचुरल सिंटेक्स, improve objective usability, enhance experience ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। इसका सिंटेक्स होता है, रिटर्न टाइप होता है, ऑपरेटर का सिंबल, आर्गुमेंट। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। ये हो गया, क्लास बना दिए कॉम्प्लेक्स के नाम से, फिर ऑपरेटर लगा दिए, कोई एक्सेस स्पेसिफायर लगा दिए, फिर यहाँ पे पैरामीटर डाल दिए कुछ, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर लगा दिए प्लस सी, फिर आप लोग यहाँ पे प्रिंट करा दिए। जैसे देख सकते हैं ऊपर भी बनाए थे 3+4i वाला एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ देखें 6+8i। ये आपका 6 हो गया रियल नंबर, 8i हो गया इमेजिनरी नंबर। आप देख सकते हैं कैसे ये वर्क, हाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क। C1+C2 प्लस कर दिए, फिर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए, फिर ये कुछ होता है सिंबल जिसको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। किसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते? डॉट को, स्कोप रिजोल्यूशन, टर्नरी और साइज ऑफ। फिर पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म इज टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन विच फंक्शन ऑफ क्लास आर रिटर्न यूजिंग पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट डेटा टाइप। किसका यूज करके हम लोग? डेटा टाइप यूजिंग पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट डेटा टाइप। हम लोग किसका यूज करते हैं? पैरामीटर को जो रिप्रेजेंट करता है डेटा टाइप, उसी को हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म। नाम से पता चला पैरामीटर। इन सी प्लस प्लस पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव बाय यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट्स का हम लोग यूज करते हैं पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म। टेम्पलेट आप लोग अगली यूनिट में पढ़ सकते हैं, उसमें बढ़िया समझ में आएगा। वाई पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म इज नीडेड? अवॉइड कोड डुप्लीकेसी, improve reusability, ensure type safety, make program generic and flexible। आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके थे पैरामीट्रिक और पॉलीमॉर्फिज्म इसी यूनिट में, यहाँ पे भी देख सकते हैं। फंक्शन टेम्पलेट होता है, क्लास टेम्पलेट होता है, दो टाइप के होते हैं। फंक्शन टेम्पलेट में क्या होता है? ये होता है इसका सिंटेक्स, टेम्पलेट क्लास टी, ये उसका सिंटेक्स होता है, इसमें डिफाइन करते हैं। रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन का नाम होता है, फिर टी लिखते हैं, फिर पैरामीटर लिखते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, वही का यूज करके हम लोग यहाँ पे रन कराएंगे। तो यहाँ पे जब रन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, आउटपुट आ जाएगा 30। फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 5 10 हो जाएगा, फिर 3 2 5 और एक 6। इसमें क्या होता है, सेम फंक्शन वर्क फॉर मल्टीपल डेटा टाइप। एक ही फंक्शन मल्टीपल डेटा टाइप के लिए वर्क करेगा। टाइप डिसाइड एट कंपाइल टाइम, जो भी टाइप डिसाइड होगा कंपाइल टाइम पे डिसाइड होगा। फिर क्लास टेम्पलेट क्या होता है? वैसे ही सेम होता है, बस यहाँ पे क्लास आ जाता है, वहाँ पे क्या आ जाता था? फंक्शन आ जाता था। बस सेम ही होता है। क्लास का नाम हो जाएगा, फिर टी डेटा हो जाएगा। वैसे ही क्लास डिफाइन कर देंगे, फिर यहाँ पे आप लोग का आउटपुट आ जाएगा हेलो, वैल्यू हेलो। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। फिर एडवांटेज होता है कुछ, कोड रीयूज, टाइप सेफ्टी, इजी मेंटेनेंस, वाइडली यूजिंग एसटीएल। एसटीएल आप लोग अगली यूनिट में पढ़ेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा एसटीएल होता क्या। फिर कुछ लिमिटेशन होते हैं, एरर मैसेज कैन बी कॉम्प्लेक्स, फिर कोड साइज में भी इंक्रीज, रिक्वायर्ड केयरफुल डिजाइन। यहीं पे ये यूनिट खत्म होती है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा।
हम कोशिश करेंगे सभी टॉपिक का सेपरेट वीडियो बना के समझाने के लिए, और इससे आसानी से कोई आपको यूट्यूब पे समझा नहीं पाएगा। और जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आप पढ़ के जाइएगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले यूनिट में, तब तक के लिए धन्यवाद।